आज हम बात करने वाले हैं कैंसर अथवा कर्क रोग क्या होता है, और खास करके जो बच्चेदानी का कैंसर, मुंह का कैंसर होता है जिसको सर्वाइकल कैंसर होते हैं, उसका कैसे अवेयरनेस को हम बढ़ा सकते हैं जिससे कि पेशेंट्स अर्ली स्टेज में हमको पता चले और हम उसको ठीक कर सकें। तो कैंसर होता क्या है, कर्क रोग है क्या? सामान्यतः हमारे शरीर में सेल्स, जो कोशिकाएं होती हैं, वो टूट फूट होती रहती है और बनती रहती हैं। लेकिन कैंसर सेल्स में क्या होता है, कैंसर सेल्स बढ़ते रहते हैं, उनको कंट्रोल नहीं कर सकती बॉडी, इस तरह के बदलाव हो जाते हैं। तो कैंसर किसी बॉडी की किसी भी सेल्स में हो सकता है, और जहाँ पे भी होगा उसके उस हिसाब से लक्षण होंगे। जैसे मुंह में होगा तो मुंह में छाला हो सकता है, गांठ बन सकती है, गले में गांठ हो सकती है, स्तन में गांठ हो सकती है। इसी तरह से अगर पेट में कैंसर है तो वहाँ पे भी गांठें हो सकती हैं। और आज हम खास करके बात करने वाले हैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में। सर्वाइकल कैंसर मतलब कि बच्चेदानी के मुख का कैंसर। बच्चेदानी के मुख के कैंसर के लक्षण क्या होते हैं? सबसे पहले लक्षण ये होते हैं कि जो कुछ उनमें श्राप हो रहा है, बदबूदार श्राप हो रहा है, ब्लड स्टेन मतलब रक्त के साथ श्राप हो रहा है, या फिर मेंस्ट्रुअल जो उनकी महीने की माहवारी की जो ब्लीडिंग हो रही है वो ज़्यादा हो रही है, बीच बीच में हो रही है, या फिर संभोग के बाद ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है। तो ये खास करके लक्षण होते हैं। लेकिन इसके बारे में सबसे अच्छी बात होती है, सर्वाइकल कैंसर का हम बचाव कर सकते हैं। इसमें 50% के करीब अगर हम सही से बचाव करें तो सर्वाइकल कैंसर को रोका जा सकता है। सर्वाइकल कैंसर के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है आज की डेट में, जिसको कि कहते हैं वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन अब इंडिया में भी बनने लगा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रोग्राम भी चलाने शुरू हो गए हैं, जिसमें कि सभी जो भी स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं और महिलाएं हैं, उनको खास करके 9 साल से लेके 25 साल तक की महिलाओं को ये वैक्सीनेशन दिया जाता है। वैक्सीनेशन अपने इंडिया मतलब हिंदुस्तान में भी, भारत में भी बनने लगा है। तो उसके साथ ये है कि उसकी प्राइस भी बहुत कम हो गई है। 300-400 रुपये में हम वैक्सीनेशन करा सकते हैं, और धीरे धीरे ये हो सकता है सरकार इसको टेकअप करके वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में लेकर के सबको वैक्सीनेट करे। इसमें बचाव की वजह से अगर आप लोकल पार्ट की साफ सफाई भी रखते हैं तब भी उसको अच्छे से रोका जा सकता है, क्योंकि ये कैंसर एक इन्फेक्शन की वजह से होता है जिसको कि ह्यूमन पेप्लोमा वायरस बोलते हैं। इसी का वैक्सीनेशन होता है और उसको वैक्सीनेशन करके रोकथाम किया जा सकता है कि ये इन्फेक्शन ना हो और आगे वो कैंसर में कन्वर्ट ना हो। अगर देखा जाए मैनेजमेंट कैसे करते हैं सर्वाइकल कैंसर का, तो सर्वाइकल कैंसर अगर हमको लग रहा है कि जो 40-45 उम्र से ज़्यादा की महिलाएं हैं उनमें ये लक्षण हैं, जिसमें कि हमको शक होता है कि उनको कैंसर की बीमारी हो सकती है, तो उनको जांच करके, प्राइवेट पार्ट की जांच करके उसकी बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी में हमको पता चलता है कि सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कि इसमें कैंसर के सेल्स हैं। जब ये कंफर्म हो जाता है तो हम उस जगह का कुछ टेस्ट कराते हैं, जिससे कि हमें पता चले कि पेशेंट फिट है, सब तरह से तंदुरुस्त है रेडिएशन मतलब ट्रीटमेंट लेने के लिए, या नहीं है। अगर सारे इन्वेस्टिगेशन जिसमें कि लोकल पार्ट की इमेजिंग भी होती है, जिसमें कि सीटी भी हो सकता है, एमआरआई भी हो सकता है, और पेट का भी सीटी स्कैन एमआरआई करते हैं, जिससे कि हमको पता चले कि दूसरी जगह तो नहीं फैला है। अगर ये सारी स्टेजिंग के बाद, ये सब इमेजिंग के बाद और सारे जांचों के बाद हमको फिर पेशेंट की स्टेज का पता चलता है कि जो बीमारी है वो वहीं पे है, किसी दूसरी जगह नहीं फैली है। सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी के मुख के कैंसर के बाद सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें सिकाई के द्वारा पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, पहली स्टेज से लेके आखिरी स्टेज तक। जिसमें कि अगर दूसरी जगह फैल गया है तो हम उसको आराम देने के लिए रेडिएशन सिकाई करते हैं या रेडिएशन देते हैं, लेकिन अगर लोकलाइज है, उसी जगह पे बीमारी है, तो हम उसको ठीक करने के लिए पहले से लेकर आखिरी स्टेज तक उसको
रेडिएशन और सिकाई के द्वारा ठीक कर सकते हैं। कभी कभी इन पेशेंट्स में जो है रेडिएशन के साथ में एक इंजेक्शन कीमोथेरेपी की ज़रूरत होती है, जो कि हर वीक में हर हफ्ता देते हैं, और इस तरह से 5 वीक्स तक ये ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद रेडिएशन भी 2 तरह से दिया जाता है, एक तो बाहर से जो कि 5 हफ्ते का रेडिएशन होता है नॉर्मली, और उसके बाद 2 या 3 बार हर वीक में एक अंदर से, जिसको कि ब्रैकीथेरेपी बोलते हैं, वो किया जाता है। अगर यह आप ट्रीटमेंट सही से लेंगे, प्रॉपर लेंगे और सही समय पे लेंगे, जैसे डॉक्टर ने बोला है, आपके स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने, तो पूरा होने, आपके ठीक होने के पूरे चांसेस होते हैं। स्टेज 1 और 2 में तो आप 60 to 80% तक पूरी तरह ठीक हो सकते हो, और स्टेज 3 में भी 40-50% तक पेशेंट ठीक हो जाते हैं। स्टेज 4 में हम आराम देने के लिए रेडिएशन देते हैं, जिससे कि पेशेंट्स को पूरा आराम होता है।